Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. कूलम्ब्स लॉ चल रहा है अपना, और कूलम्ब्स लॉ का मैंने स्टेटमेंट आपको पढ़ाया है कि कोई भी दो चार्ज हो, अगर वह किसी मीडियम के अंदर सिचुएटेड है तो उन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको अपन बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको अपन? कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। फिर अपन ने कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में अपन ने क्या किया था कि जब दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स एक्ट करते हैं तो उस फोर्स की डायरेक्शन होती है वो अपन कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में पता लगा पाते हैं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में केवल अपन दो चार्ज के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, जबकि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन उस फोर्स की डायरेक्शन का भी पता लगा पाते हैं। दोनों फोर्सेस जो होंगे वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगी? अपोजिट होगी। ऑलवेज उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? अपोजिट होगी एक दूसरे के, चाहे चार्ज का नेचर कैसा भी हो। दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तब भी दोनों फोर्स एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। दोनों चार्ज अगर नेगेटिव है तब भी दोनों चार्जेज फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाएंगे। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो तब भी दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होगी? अपोजिट होगी। फ़र्क क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? अगर लाइक चार्जेज है तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, अनलाइक चार्जेज है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के क्या होगी? अपोजिट होगी। तो अमाउंट ऑफ फोर्स इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो वो अपन ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में। अब अगर अपन ऐसा सिस्टम ले जिसमें दो से ज़्यादा चार्ज हो, ऐसा सिस्टम अपन कंसीडर करें जिसमें दो से ज़्यादा क्या हो? चार्ज हो। अब दो से ज़्यादा चार्जेस होने का मतलब क्या है? 3 चार्जेस हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, nth चार्ज हो सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा वो आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? फोर्स अमंग मैनी चार्जेस। मैनी चार्जेस का मतलब दो से ज़्यादा चार्जेस हो गए। अब अपन ऐसा सिस्टम लेंगे जिसमें दो से ज़्यादा चार्जेस है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारे, और उनके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, क्योंकि चार्जेस के बीच में हमेशा क्या लगता है? फोर्स लगता है। कितना लगता है? K Q1 Q2 R स्क्वायर। इसके साथ में अपन और क्या टॉपिक देखेंगे? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या देखेंगे? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल अपन को क्या बताएगा कि एक चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस का लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। वापस से सुने, एक सिस्टम है उसमें बहुत सारे चार्जेस है, nth चार्जेस है। अगर अपन किसी एक चार्ज को पकड़े और उस चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, तो इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा सभी चार्जेस की वजह से, वो अपन कौन से प्रिंसिपल में देखते हैं? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सिस्टम बनाते हैं। क्या करते हैं अपन? सबसे पहले एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम में मैंने माना कि ये क्या है? एक्स डायरेक्शन है। ऊपर की डायरेक्शन को क्या मान लिया? वाई डायरेक्शन। और नीचे की डायरेक्शन को क्या माना मैंने? जेड डायरेक्शन माना है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये ओरिजिन पॉइंट होगा। ये क्या होगा? ओरिजिन पॉइंट होता है, पता आपको? ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, इस ओरिजिन पॉइंट से एक चार्ज Q0 यहाँ पे है और कितनी डिस्टेंस पे है? R0 डिस्टेंस पे। ठीक, और दूसरा जो चार्ज है वो यहाँ पे है, Q1 चार्ज। ये चार्ज कौन सा है? Q1 चार्ज, जो कितनी डिस्टेंस पे है? R1 डिस्टेंस पे। इसका मतलब ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। कहाँ से? ओरिजिन पॉइंट से। कहाँ तक? Q0 तक। मतलब ये Q0 की पोजीशन वेक्टर है। कहाँ से? ओरिजिन पॉइंट से। R1 क्या है? Q1 की पोजीशन
कहाँ से? ओरिजिन पॉइंट से। ठीक है, अब अपन एक चार्ज कहाँ पे लेते हैं? एक चार्ज यहाँ पे ले लिया अपन, जिसका नाम क्या है? Q2 है, और वह ओरिजिन पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है? R2 डिस्टेंस पे है। ठीक, ऐसे करके इस सिस्टम के अंदर क्या है? बहुत से चार्जेज है। वो अपन ने कितना माना? वो अपन ने मान लिया Qn, nth चार्जेज है। ठीक है, ठीक, और इस चार्ज की इस ओरिजिन पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है? Rn है। ठीक, अब मैंने सभी चार्जेस को क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। अब पॉजिटिव का मतलब सभी चार्जेस जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सन का होगा, क्योंकि चार्ज का नेचर कैसा है? सेम है। ठीक, अब अपन इस चार्ज को क्या करते हैं? कैच करते हैं। इस चार्ज को अपन टारगेट बनाते हैं। ठीक है, अब जब इस चार्ज को अपन टारगेट बनाएंगे तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना है, क्योंकि सभी चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये चार्ज इस पर भी लगाएगा, ये चार्ज इस पर भी लगाएगा, ये चार्ज इस पर भी लगाएगा, लेकिन अपन ने केवल एक चार्ज कंसीडर कर रखा है, एक चार्ज पकड़ लिया अपन ने। अपन को इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स मेजर करना है, तो ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अपन यहाँ पर यह देखना चाहते हैं कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, और वह नेट फोर्स किसकी हेल्प से अपन मेजर करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से। ठीक है, जब यह चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा तो फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सन का, क्योंकि यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। किया, लो, कितना करेगा? F1। कितना करेगा? F1। F1 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन सॉरी फोर्स कौन लगा रहा है? Q1 चार्ज। किस पे? Q0 चार्ज पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, यह फोर्स किसने लगाया? Q1 ने, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1, ये हो जाएगा इसका। ठीक, मैंने पढ़ाया था आपको, जैसे अगर F21 है, अब F21 का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। इसी तरह F32 का मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। इसका मतलब ये होता है। तो F01 का मतलब क्या हुआ? F01 का मतलब क्या हुआ? मतलब Q0 चार्ज पर फोर्स लग रहा है, और यह फोर्स कौन लगा रहा है? Q1 चार्ज, तो 1 लिख दिया। तो फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो ये क्या करेगा? इसको रिपल करेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का नेचर कैसा है? रिपल्सन का है, तो ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये चार्ज क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। कितना करेगा? ऐसे। अब ये डायरेक्शन ऐसे क्यों जा रही है? क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर कैसा है? पॉजिटिव है। दोनों चार्ज का नेचर कैसा है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सन का। तो ये चार्ज क्या करेगा? इस चार्ज को रिपल करेगा। ठीक है, अब यह फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? सेकंड चार्ज। किस पे कर रहा है? 0 पे, Q0 पे, तो लिखेंगे F0। और कौन कर रहा है? दूसरा चार्ज, तो ये हो गया। इसी तरीके से ये वाला चार्ज भी क्या करेगा? इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको अपन ने Qn चार्ज बोला है। तो ये वाला भी इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और किस पे किया इसने? Q0 पे किया। कौन सा चार्ज ने किया? nth वाले चार्ज ने। तो ये हो गया F0n वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि इस Q0 चार्ज पर कितने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 1, 2 और ये तीसरा चार्ज है, ये तीसरा फोर्स है। तो इसका मतलब इस चार्ज के ऊपर बहुत से फोर्स क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। अब अपन को इस चार्ज के ऊपर क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है। अब अपन ने मान लिया कि इसका नेट फोर्स इधर है, ऐसे कंसीडर किया है। नेट फोर्स मैंने इतना मान लिया। वो कितना माना मैंने? F वेक्टर माना है। कितना माना मैंने? F वेक्टर। अब इस F वेक्टर की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे? कैसे फाइंड आउट करोगे? कैसे मेजर करोगे? वो कौन बताएगा अपन को? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। कौन बताएगा? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी सिस्टम के अंदर एक चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स का अमाउंट होगा, टोटल फोर्स का जो अमाउंट होगा, वह सभी चार्जेस के
सभी चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल होगा। क्या बोला मैंने, किसी सिस्टम के अंदर किसी चार्ज पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वह इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, सभी चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के, लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब जो F वेक्टर होगा वो क्या होगा, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर, ऐसे करके क्या चलेगा, ये कहाँ तक जाएगा, F0n वेक्टर। इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यह सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन है। नेट फोर्स इक्वल होगा, नेट फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। किसी गिवन चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वह इक्वल होगा किसके, वेक्टर सम के। किसके, वेक्टर सम के। देखो वेक्टर लिखा है मैंने ऊपर क्या लिखा है, वेक्टर लिखा है। तो वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल होगा। किसका वेक्टर सम, फोर्स का। किसका, फोर्स का। इंडिविजुअल फोर्स है ये। क्या है ये, इंडिविजुअल फोर्स है। जो कौन एक्ट कर रहे हैं, सभी चार्जेस Q1, Q2, Qn, Q3, Q4, ये वो है। ठीक है, तो नेट फोर्स किसी गिवन चार्ज पे इक्वल होगा इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बाय ऑल द चार्जेस। इसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। अब अपन क्या करेंगे, F01 निकाल लेंगे, F02 निकाल लेंगे, F03 निकाल लेंगे, F0n निकाल लेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे और अपना F वेक्टर यहाँ से निकल जाएगा। तो अपन स्टार्ट करें। अगर मेरे को F01 चाहिए, F01 वेक्टर है ये, F01, चलो F01 निकालते हैं। अब F01 का मतलब क्या हुआ, Q0 और Q1 के बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे Q1 की जगह कौन है, Q0 है, तो Q0 लिख दिया मैंने। 1 की जगह Q1 है तो Q1 लिख दिया। अब बीच की डिस्टेंस, यहाँ बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो अपन कितने मान लेते हैं, जैसे ये F01 है ना, तो इसको अपन मान लेते हैं R01। ठीक है, अब जैसे ये था F02 था, तो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं अपन, R02 मान लेते हैं। अब Qn और Q0 के बीच की डिस्टेंस अपन कितनी मान लेते हैं, R0n। ठीक है, ये मैंने दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस मानी है। ठीक है, पता अपन को ये, तो K Q0 Q1 ये हो गया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R01 का होल स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ होता है ये, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये तो किसको शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। ये किसको शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। अगर आपको इसकी डायरेक्शन पता लगानी हो, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट वेक्टर से। किससे करोगे, यूनिट वेक्टर से। तो इसको अगर मैं किस में लिखूं, वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो क्या होगा, K Q0 Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर इंटू R01 वेक्टर, ये तो होगा। तो मैंने क्या कर दिया, R01 कैप से क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया। क्या करवाया मैंने, मल्टीप्लाई करवाया। अब R01 वेक्टर यहाँ पे क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। एक क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो किस तरफ मूव कर रहा है, मूविंग। ठीक है, अब देखो किस तरफ मूव कर रहा है ये, 1 से 0 की तरफ। देखो 1 से 0 की तरफ, मूविंग फ्रॉम Q1 टू Q0 चार्ज। R01 के बताएगा क्या, F01 की डायरेक्शन बताएगा। F01 की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, Q1 से स्टार्ट हुई है और Q0 की तरफ है F01 की डायरेक्शन। तो ये तो बता रहा है R01। R01 क्या बता रहा है, F01 की डायरेक्शन बता रहा है। F01 की डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट और कहाँ जा रही है, यहाँ से स्टार्ट है, इधर जा रही है, क्योंकि ये Q1 क्या कर रहा है, इस Q0 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। फोर्स की जो डायरेक्शन है वो Q1 से Q0 ही तो है, इसलिए यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, Q1 से Q0 होगी।
ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में। तो इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं इसको अपन, इक्वेशन फर्स्ट। इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें फटाफट, फटाफट आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करें। अब F01 निकल गया, इस तरीके से अपन F02 निकालेंगे, F03 निकाल लेंगे, F04 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, F01 क्या है, ये F01 क्या है, ये F01 क्या है, फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ऐसी थ्योरी लिखोगे आप, क्या लिखोगे, फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब अपन F02 निकालते हैं, ठीक है। F02 निकालेंगे, फिर F03 निकाल लेंगे, इस तरीके से अपन F0n तक निकालेंगे, ठीक है। अब ये डायग्राम में मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अब। तो कितना आ जाएगा, जैसे F01 निकल गया, अब आप लिखोगे F02 वेक्टर, राइट कर लिया अपन, क्या होगा, K Q नॉट फिर Q2 अपॉन R02 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R02 यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से F03 वेक्टर इज इक्वल टू K Q नॉट Q3 अपॉन R03 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा R03 कैप आ जाएगा। ऐसे करके अपन क्या करेंगे, F0n निकाल लेंगे। तो F0n वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q नॉट Qn अपॉन R0n का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा R0n कैप, ठीक है, आ जाएगा ये। तो अब अपने पास में सब कुछ आ चुका है। अब ये सारी वैल्यू अपन कहाँ पुटअप करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन आई, ये कौन सी इक्वेशन आई है, फर्स्ट इक्वेशन आई है, ये कौन सी हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन, ये कौन सी हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन, ये कौन सी हो जाएगी, फोर्थ इक्वेशन। ये सारी इक्वेशन अपन इसमें पुटअप कर देंगे, सारी इक्वेशन इसमें अपन क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो अपने पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो इसमें पुटअप कर दे अपन। ये मिटा दूँ मैं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको मिटा देते हैं। तो अपने पास में जो रिजल्ट आया वो क्या आया, लिखोगे आप, सो दैट नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू F इज इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस ऐसे करते करते F0n वेक्टर। और F01 कितना आया था, K Q नॉट Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आया था R01 कैप आया था, प्लस फिर क्या आएगा, K Q नॉट Q2 अपॉन R02 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा R02 कैप आएगा। ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, K Q नॉट Qn अपॉन R0n का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा R0n कैप आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कॉमन क्या है, एक तो यहाँ पे K कॉमन है, एक Q नॉट कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो बचेगा क्या, Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे बचेगा R01 कैप, फिर ऊपर क्या बचेगा, इधर Q नॉट अपॉन R02 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे बचेगा R02 कैप बचेगा। फिर ऐसे करके क्या आ जाएगा, Qn अपॉन R0n का होल स्क्वायर R0n कैप आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, नेट फोर्स आ गया। ये अपने पास में क्या आया है, नेट फोर्स आया है। किसी सिस्टम में एक गिवन चार्ज पे नेट फोर्स आया है। इसको उतारे आप, इसको अपनी कॉपी में नोटबुक में राइट करें फटाफट।
इसको अपन शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, जो शॉर्ट में इक्वेशन लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाएगी, जैसे के क्यू नोट, ये तो कॉमन है, फिर क्या लगाया मैंने, समीशन लगाया, ठीक है, क्या लगाया मैंने, समीशन लगाया। अब यहाँ से आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू एन, आई मैंने कोई एक फैक्टर माना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आई अपॉन R0 का होल स्क्वायर फिर R0 के। अब ये आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, इसका मतलब क्या हुआ है, देखो यहाँ पे के क्यू नोट तो कॉमन था, समीशन लगाया। अब ये पूरी इक्वेशन का निचोड़ है, ये पूरी इक्वेशन का क्या है, एक निचोड़ हो गया, ठीक है। इसमें सारी इक्वेशन, इसमें सारे के सारे जो वेरिएबल्स है वो क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। कैसे, के क्यू नोट तो कॉमन हो गया, समीशन। अब आई इज इक्वल टू अगर 1 रखोगे, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 रखोगे तो R0 1 आएगा, देखो R0 1 आ रहा है, ऊपर क्या है, स्क्वायर है। फिर यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या रखो, 1 रखो तो Q1 आ गया, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 रखो तो R0 1 आ गया। अब आप आई इज इक्वल टू 2 रखो, कितना रखो, आई इज इक्वल टू 2 रखो तो यहाँ पे R0 2 आएगा, तो आ गया R0 2 का होल स्क्वायर। फिर Q2 आई की जगह 2 रखो तो Q2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखो, I02 का केप आ रहा है। इस तरीके से ये सारी इक्वेशन क्या क्या हो गया, एक निचोड़ हो गया। तो इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं इसे, तो F इज इक्वल टू के क्यू नॉट समीशन आई इज इक्वल टू 1 से आई इज इक्वल टू एन क्यू आई अपॉन R0 का होल स्क्वायर R0 केप। तो ये था फोर्स अमंग मैनी चार्जेज एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ये एक टॉपिक है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। थैंक यू।